अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफ़ीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। एक कॉमन सवाल है, मुसलसल कुछ दिनों से जो है वो पूछा जा रहा है कि सर हमने जो है एडीसीपी किया हुआ है, आगे टॉप अप करना चाह रही हैं, कर रहे हैं, तो जो हमें टॉप अप का सर्टिफ़िकेट दिया जाएगा क्या वो इक्विवेलेंट होगा एमएस के? तो इसके ऊपर जो है काफ़ी सारे जो है स्टूडेंट परेशान हैं और ज़ाहिर सी बात है, जो भी यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप अप करवा रही है तो उन्होंने जो है एमएस के क्रेडिट आवर्स को जो है फॉलो करना होता है। तो मैं तो बेहतर यही सजेशन दूंगा कि अगर तो आपने अब्रॉड में स्टडीज़ करनी है तो आप जो है प्रॉपर एमएस ही करें या एमफिल करें, टॉप अप के चक्करों में ना पड़ें। अगर आपने अब्रॉड में जो है किसी अदर जो है कंट्री में जाना है स्टडी पर्पज़ के लिए, तो आप प्रॉपर डिग्री लेके जाएं, क्योंकि ये ना हो कि कोई क्रेडिट आवर्स का बाद में मसला आ जाए और आपको जो है कुछ ड्यूरेशन के लिए जो है कुछ क्रेडिट आवर्स को जो है पढ़ना पड़े मज़ीद, या जो है कुछ वेरिफिकेशन इश्यूज़ आ जाएं या बहुत सारे और भी जो है माइनर इश्यूज़ आ सकते हैं। तो बेहतर सजेशन यही है कि आप एमएस या एमफिल जो है करें, ताकि जो है आप फर्दर स्टडी जो है पीएचडी में जो है प्रॉपर जो है रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हुए एडमिशन हासिल कर सकें। नहीं तो जो है डिफरेंट जो है यूनिवर्सिटी जो टॉप अप करवा रही हैं, ये जो इक्वल जो है सर्टिफिकेट जो है आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें जो है ये ना हो कि कहीं क्रेडिट आवर्स का जो है कोई डिफरेंस आ जाए। क्योंकि अगर आप जो है जाना चाहते हैं बाहर, तो जो है बाहर के प्रोटोकॉल्स के मुताबिक जो है आपको क्रेडिट आवर्स जो है मुकम्मल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा ये कि जो है अगर प्रॉपर डिग्री होगी तो जो है आपके ऊपर इतना ऑब्जेक्शन कोई नहीं लगाएगा। अगर जो है ज़ाहिर सी बात है सर्टिफिकेट्स होंगे और जो है प्रॉपर जो है उन्हें जो है इक्विवेलेंट करार दिया जाएगा, तो उसके ऊपर जो है कुछ भी होने के चांसेस होते हैं। तो बाकी ये जो है कोई ऑफिशियल जो है वीडियो नहीं है कि जो है मैं क्रेडिट आवर्स के बारे में जो है बताता फिरूँ। एक जो है क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बारे में जो है मैं बता रहा हूँ कि इस चीज़ को जो है मद्देनज़र रखा जाए कि आपके क्रेडिट आवर्स कितने होने चाहिए, एमएस में रिक्वायर्ड क्रेडिट आवर्स कितने, और आप जो टॉप अप में कर रहे हैं और आपके जो एडीसीपी के जो है क्रेडिट आवर्स हैं वो टोटल कितने और कितने बनते हैं, क्या कोई गैप तो नहीं आ रहा, इस चीज़ को जो है मद्देनज़र रखें। और ज़ाहिर सी बात है, अगर एमएस में एडमिशन नहीं मिलता, मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप करें ज़रूर। और अगर आपने पाकिस्तान में रहना है, पाकिस्तान में ही अपनी एक्सपर्टीज जो है और स्किल्स जो है वो यूटिलाइज़ करने हैं, तो ज़रूर करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, सीखने का मौका मिलेगा, वही सारी सेम चीज़ें हैं जो आपने एमएस में पढ़नी है, वही जो है आपने टॉप अप में पढ़नी है, कोई जो है डिफरेंस नहीं है। अगर डिफरेंस है क्रेडिट आवर्स का है और प्रॉपर जो है डिग्री का है, क्योंकि टॉप अप भी जो है सर्टिफिकेट्स है, और जो है इवन के बाद यूनिवर्सिटी ये करते हैं कि आपका एडीसीपी का जो सर्टिफिकेट है वो अपने पास रख लेती हैं, और जो है प्रॉपर जो है एमएस का जो है वो आपको जो है डिग्री या सर्टिफिकेट्स देते हैं, ताकि जो है आप फर्दर जो है स्टडी के लिए, फर्दर जॉब के लिए, फर्दर फ्यूचर के लिए जो है आप आगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सको। तो जो लोग ये सवाल पूछते हैं कि सर हमें जो है टॉप अप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं यही कहूँगा कर लें, लेकिन अगर आपने जो है इधर ही जो है आपने अपने स्किल्स और एक्सपर्टीज़ को जो है यूटिलाइज़ करना है। अगर बाहर जाना है तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप प्रॉपर जो है एमएस करें, ताकि जो है आप फर्दर जो है अपने क्रेडिट आवर्स को मैच कर सकें और जो है वहाँ के क्रेडिट आवर्स को जो है फुलफ़िल करते हुए एडमिशन लेकर आगे जो है पीएचडी कर सकें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो डायरेक्टली पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं। और इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।